औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 1 का लेक्चर नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं। बुक जो है वो मैथ्स वाइज और थर्ड वीक का जो प्लानर है उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे, और थर्ड वीक में जितना काम भी हम करवाएंगे बुक के पेजेस और बुक के पेजेस के अलावा जो आपने कॉपीज़ के ऊपर काम करना होगा वो सारे का सारा उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। तो ये जब आपका लेक्चर कंप्लीट होगा इट मीन्स आपका 3 वीक्स का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 वीक्स का काम आप घर में भी जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये आज हम बुक के पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 तक पढ़ेंगे, और काउंटिंग इन वर्ड्स जो है वो 101 से 300 तक इस वीक के अंदर, और इसमें हम टेबल नंबर 6 जो है ना वो हम कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है जी। और डे वाइज जो है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इसको आप फोकस कर लीजिएगा, फोकस करके इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा, और फिर आपने जो है वो इसको एज ए टाइम टेबल यूज़ करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डे का काम थर्ड वीक का स्टार्ट करते हैं। बुक का पेज नंबर 16 है, ये आप देख लीजिएगा। इधर अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं भी आता तो बुक आपके पास मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो आप देखते जाइएगा कहाँ पे जो है ना वो पेन के साथ मैं साथ आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। जस्ट आपने अपनी बुक को खोल के रखना, और बुक के साथ साथ आप जो है ना वो इसको पढ़ते जाइएगा, आप देखिएगा आपको सारी चीज़ समझ आती जाएगी, ठीक है। पेज नंबर 16 बुक का, राइट द नंबर्स शोन ऑन ईच एबेकस, ठीक है जी। तो जितने जो नंबर्स हैं एबेकस के अंदर शो हो रहे हैं वो हमने लिखने हैं। वो कह रहा है मैच द नंबर्स टू द करेक्ट नंबर नेम्स, ठीक है जी। और फिर ये यहाँ पे मैच भी आपने साथ करना है, ऊपर नीचे करके लिखा हुआ सारा, ठीक है। और इसको फिर आपने साथ साथ मैच भी करना होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो फर्स्ट जो एबेकस में 4 यहाँ पे 20 शो हो रहे हैं, यहाँ पे 1 शो हो रहा है, तो ये 41 हो जाएगा। ये 4 और 1 लिखेंगे 41, और यहाँ पे ये जो कॉलम आपको दिए गए यहाँ पे आपने 41 को ढूंढेंगे तो ये उसने मैच करके बता दिया FORTY 40 ONE1 41 को आपने यहाँ पे मैच कर देना है। ये बेसिकली जो बिल्कुल आमने सामने नहीं लिखा होगा ये सारा आपने मैच करके करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 4 है, आगे 4 बीट्स हैं, 2 बीट्स हैं, 4 और 2 आप लिखेंगे 42 जब आप ढूंढेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा FORTY 40 TW2 42, इसको आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा 42 के साथ, ठीक है। फिर 4 और 3 है, 4 और 3 43 आप ढूंढेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 43 जो है ये सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, तो इस वाले को आपने मैच करना होगा ये 43 के साथ, ठीक है। ये 4 और 4 बीट्स जी हैं, 4 बीट्स जी हैं 44, फिर 44 को आपने मैच करना होगा 44 के साथ, तो ये आपके पास 44 लिखा हुआ है, इसको आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा। पहले आप सारे को ट्रेस भी कर लीजिएगा, ट्रेस करने के बाद फिर आपने साथ साथ इसको मैच करते जाएंगे। उसका 4 और 5 45, 4 बीट्स हैं, 5 बीट्स हैं 45, 4 और 5 क्या लिखेंगे, पहले में 4 लिखेंगे, दूसरे में 5 लिखेंगे 45, और 45 आप ढूंढेंगे यहाँ पे तो आपको 45 जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे, इसको आप मैच कर देंगे इसके साथ ही, ठीक है जी 45। उसके बाद 4 और 6 है, 4 बीट्स हैं, 6 बीट्स हैं 46, तो 46 को आप मैच करेंगे तो ये आपको 46 जो है वो मिल जाएगा कहाँ पे, ये आप 46 को इसके साथ मैच कर दीजिएगा, ठीक है। टीचर जो पढ़ाने वाले हैं जस्ट आपने इनको मैचिंग करवानी है और इनके स्पेलिंग जो है ना वो सिखाने हैं। 47 4 और 7 47 अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा जी 47, ये 47 है, इसको आप मैच कर देंगे यहाँ 47 के साथ। 4 और 8 है 48 का जो है वो आपको ये लास्ट में होगा, ये 48 को लास्ट वाले के साथ मैच कर देंगे। 4 और 9 4 बीट्स हैं, 9 बीट्स हैं 49 आमने सामने आ जाएगा, इसको आप इसके साथ मैच कर दीजिएगा। 4 5 49 के बाद क्योंकि यहाँ पे 10 बनते हैं तो ये ऑलरेडी 4 बीट्स चल रहे हैं, मैंने आपको बताया जब 10 होंगे तो एक बीट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे कोई बीट नहीं है 0 हो जाएगा, 5 0 50, तो 50 ये है जो ये आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे जी, ठीक है जी। तो ये आपका
पेज नंबर 16 जो है वो कंप्लीट होता है। तमाम के तमाम को आपने ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद आपने इसको मैच करना है। अब हम इसके जो स्पेलिंग है वो ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। 41 FORTY, फिर वही गलती नहीं करनी, FOURTY नहीं करना, FORTY 40, ONE1 41, 42 FORTY 40, TWO2 42, 43 FORTY 40, THREE 43, 44 FORTY 40, FOUR4 44, 45 FORTY 40, FIVE 5 45, F46 FORTY 40, SIX 6 46, 47 FORTY 40, SEVEN 7 47, 48 FORTY 40, EIGIT 8 48, 49 FORTY 40, NINE 9 49 और 50 FIFTY 50। यह आपका पेज नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो जाता है जी। ठीक है जी, ये बुक का वर्क आपने क्लास के अंदर ही करवा देना है और इसको करवाने के बाद क्लास में ही जो है ना 101 से 125 काउंटिंग इन वर्ड्स, 101, 102, 103 वर्ड्स में 125 तक और काउंटिंग इन वर्ड्स 125 से 150। तो ये जो है ये आपकी डे फर्स्ट का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक जब हम इस वीक का काम कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो वर्ड्स काउंटिंग है वो 300 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो एट द एंड या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो टेबल हैं वो भी आपको लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, टेबल ऑफ 2 3 4 5 6 और आगे फिर टेबल देख लेते हैं जिस लिहाज से प्लानर जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है और 101 से लेकर 300 तक यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। आप उसको फोकस कर लीजिएगा। फोकस करने के बाद जो है वो आपको कहीं पे अगर स्पेलिंग में मसला आता है या लिखने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ से स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और बच्चों को याद भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट डे का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं जी सेकंड डे के वर्क पे। सेकंड डे का जो है ना पेज नंबर 17 आ जाता है जी। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 में राइट द नंबर शोन ऑन ईच एबैकस। ठीक है जी, मैच द नंबर टू द करेक्ट नंबर नेम। ये भी बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है जिससे आपने प्रीवियस पेज किया, पेज नंबर 16। अब ये 51 से 60 तक जो है ना वो टोटल आपने सारे का सारा सॉल्व करना है और बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा सारे का सारा। ठीक है, यहाँ पे 5 बीड्स हैं, 1 है 51, 5 बीड्स हैं 2 है 52, 5 बीड्स हैं 3 है 53, 5 बीड्स हैं 4 है 54, 5 बीड्स हैं 5 है 55, 5 बीड्स हैं 6 है 56, 5 बीड्स हैं 7 57, 5 बीड्स हैं 8 है 58, 5 बीड्स हैं 9 है 59 और फिर 9 के बाद आपको पता है एक बीट जो है ना 10 हो जाएंगे। 10 बीट्स हो तो इधर 0 आ जाता है और इधर जो है ना एक बीट को बढ़ा देते हैं और 5 5 आ तो ये 6 बीट्स हो जाएंगे, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 51 से लेकर 60 तक आपने पहले ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद इसको मैच करिएगा। मैच जब आप करते हैं बिल्कुल वही प्रोसीजर जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। आप यहाँ पे 51 को ढूंढिएगा। 51 जो है वो आपको मिलेगा तो ये 51 हो जाएगा। 51 के स्पेलिंग है FIFTY 50, ONE1 51। फिर 52 को ढूंढिएगा। 51 को 51 के साथ मैच कर दें। फिर आपने 52 को ढूंढना जी। 52 जो लास्ट में है FIFTY 50, TWO2 52। 52 को 52 के साथ मैच कर दीजिएगा। फिर 53 टॉप पे है जी। FIFTY 50, THREE 53 को 53 के साथ मैच कर दें। 54 आप ढूंढिएगा इधर तो 54 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये 54 को 54 के साथ मैच करें। FIFTY 50, FOUR4 54। फिर आता है जी 55 को ढूंढिएगा तो 55 आपको ये मिलेगा। FIFTY 50, FIVE 5 55 को 55 के साथ मैच कर दिएगा। 56 तो FIFTY 50 और SIX 6 56 को 56 के साथ। आगे 57 है, 57 ढूंढिएगा यहाँ पे तो 57 आपको ये मिलेगा। FIFTY 50, SEVEN 7 57 को 57 के साथ मैच कीजिएगा। 58 FIFTY 50, EIGHT 8 58 को 58 के साथ। 59 FIFTY 50, NINE 9 59 और 60 के साथ करेंगे SIXTY 60। ठीक है जी, स्पेलिंग मैंने आपको बोल के भी बता दिए हैं और आपने याद भी कर लेने हैं। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपसे गुजारिश है कि बच्चों को रफ़ कॉपी पे ये सारे का सारा जो है वो आप काउंटिंग इन वर्ड्स ये लाजमी उसको रिवाइज़ करवाइएगा क्योंकि यहाँ पे भी हम ये साथ साथ आगे चल रहे हैं क्योंकि ये जितना काम है ये प्रेप क्लास तक हम सारा कंप्लीट कर चुके होते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल लाइट सा बुक
के रेफरेंस से हम जो कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जो आपका 1 क्लास का काम है वो साथ साथ जो है वो हम इसको भी लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो क्लास वर्क में फिर आपका 151 से 175 तक है, और होमवर्क में आपका 176 से 200। CIW का मतलब है काउंटिंग इनवर्स, CIW काउंटिंग इनवर्स, यानी कि ऊपर वाला ही सारा ये चल रहा है 300 तक काउंटिंग इनवर्स। ये आपका सेकंड डे का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट डे आपका थर्ड डे बनता है। थर्ड डे में पेज नंबर 18 आप करेंगे। पेज नंबर 18 में आपका 61 to 70 है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपका। 61 बीट्स का वही आपने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, और फिर आपने यहाँ पे भी जो है वो सारे के सारे जो है काउंटिंग इनवर्स लिखी हुई है, इसको इसके साथ मैच कीजिएगा। मैच करने के बाद फिर जो है आपका एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। एक दफ़ा हम जो है इनके वर्ड्स स्पेलिंग के साथ जो पढ़ लेते हैं। 61 SIXTY 60, ONE1 61, 62 SIXTY 60, TWO2 62, 63 SIXTY 60, THREE 63, 64 SIXTY 60, FOUR4 64, 65 SIXTY 60, FIVE 5 65, 66 SIXTY 60, SIX 6 66, 67 SIXTY 60, SEVEN 7, 68 SIXTY 60, EIGHT 8 68, 69 SIXTY 60, NINE 9 69, और 70 SEVENTY 70। तो ये आपका पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 18 थर्ड डे का आप काम कंप्लीट करेंगे। उसमें आपने काउंटिंग इनवर्स करेंगे 201 से 225 तक, 226 से 250। ये आपका होमवर्क बनता है, क्लास वर्क होमवर्क दोनों आप करेंगे। थर्ड डे का आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर फोर्थ डे पे आप आ जाएँ। पेज नंबर 19 है। पेज नंबर 19 आप देखते हैं तो वो आपका 71 to 80 बनता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जी। काउंटिंग करेंगे, जैसे इसको साथ साथ लिखेंगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, और फिर उसके जो स्पेलिंग है वो सारे यहाँ पे देख कर उसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है जी। स्पेलिंग हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। 71 SEVENTY 70, ONE 171, 72 SEVENTY 70, TWO2 72, 73 SEVENTY 70, THREE 373, 74 SEVENTY 70, FOUR4 74, 75 SEVENTY 70, FIVE 5 75, 76 SEVENTY 70, SIX 6 76, 77 SEVENTY 70, SEVEN 7 77, 78 SEVENTY 70, EIGHT 8 78, 79 SEVENTY 70, NINE 9 79, और 80 आ जाता है EIGHTY 80। तो 80 तक जो है ना वो आपके स्पेलिंग कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आप मैच कर लीजिएगा। और फिर आपने क्या करना है क्लास वर्क में, काउंटिंग इनवर्स 251 से 275, और फिर होमवर्क में आपने काउंटिंग इनवर्स 276 से 300 तक आपने कंप्लीट करना है। ये आपका डे 4 का जो काम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है जी। फिर आपने बुक का पेज नंबर 20 डे 5 में करना है जी। डे 5 में आपने पेज नंबर 20 करना है जी। पेज नंबर 20 है जी 81 to 90 तक आपने बिल्कुल सेम प्रोसीजर है सारे को 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 किया, और फिर उसके स्पेलिंग सारे यहाँ पे लिखे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद फिर जहाँ जहाँ पे 81 होगा, जहाँ पे भी 81 होगा उसको 81 के साथ मैच, जहाँ पे 82 होगा 82 के साथ मैच करें, सो ऑन 90 तक आपने सारे को मैच करना है। स्पेलिंग डिवाइस कर लेते हैं। 81 EIGHTY 80, ONE 181, 82 EIGHTY 80, TWO2 82, 83 EIGHTY 80, THREE 383, 84 EIGHTY 80, FOUR4 84, 85 EIGHTY 80, FIVE 585, 86 EIGHTY 80, SIX 6 86, 87 EIGHTY 80, SEVEN 7 87, 88 EIGHTY 80, EIGHT 8 88, 89 EIGHTY 80, NINE 9 89, और फिर 90 NINETY 90। तो ये 90 तक आपका जो है वो पेज नंबर 20 का वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीक का बुक का जो वर्क है वो आपका 16 to 20 कंप्लीट हुआ। अब आपने जो लास्ट डे 5th डे बनता है उसमें आपने टेबल ऑफ 6 भी बच्चों को याद भी करवाना है, और साथ जो है वो उसको कॉपीज़ के ऊपर लिखवाना भी है, क्लास वर्क में भी और होमवर्क में भी। टेबल ऑफ 6 जो है ना वो हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। टेबल ऑफ 6 का टेबल साथ साथ आप पढ़ते जाइएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 6 3 ज़ा
18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48 और 6 9 ज़ा 54 और 6 10 ज़ा 60। ये आप इसको जूम करके बच्चों को जो है ना वो याद करवा सकते हैं। सामने उसको स्टॉप कर दीजिएगा, स्टॉप करने के बाद जूम करके स्टॉप कर दीजिएगा और बच्चों से कहिएगा ये टेबल लिख भी लें और याद भी कर लें। एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा देता हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। ठीक है जी। तो 6 का टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका इस वीक का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से आपने सारा का सारा काम टीचर करवा रहे हैं या पेरेंट्स करवा रहे हैं, घर में करवा रहे हैं या कहीं ट्यूशन भेज रहे हैं, बच्चों को लाजमी करवाइएगा। कोरोना के दिन ज़रूर हैं, लेकिन ये जो कोरोना के दिन हैं, कोरोना भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा। कोरोना से अपने बच्चों को जो है वो आपने हिफाजत में भी रखना है और हिफाजत में यही है कि एहतियाती तदबीर लाजमी जो है वो इख्तियार करें। जहाँ पर भी बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं तो सैनिटाइज़र का जो है ना वो लाजमी यूज़ करें, मास्क का जो है ना वो लाजमी यूज़ करें और बच्चों से कहें कि आपने एक दूसरे से जब ट्यूशन के लिए जाते हैं तो फ़ासला जो है ना वो लाजमी रखना है, गैप लाजमी रखें और एक दूसरे के साथ सलाम न करें। ठीक है। और जो ट्यूशन वाली हैं उनसे भी लाजमी कीजिएगा कि बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे आपस में ज़्यादा जो है ना वो करीब हो के ना बैठें ये। ठीक है। और इंशाल्लाह ये मुश्किल की घड़ी ज़रूर है, अल्लाह ताला करेगा कि जल्द से जल्द जो है ना ये वबा ख़त्म होगी और हमारी वो रौनकें, स्कूलों की रौनकें भी और कारोबार की रौनकें भी, और आप लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं सारे। अल्लाह ताला इन सब परेशानियों को जो है वो इंशाल्लाह दूर करेगा। दुआओं की दरख्वास्त है पेरेंट्स से भी और अपने प्यारे प्यारे बच्चों से भी कि दुआ ज़रूर कीजिएगा अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको जो है वो खुलासी नसीब फरमाए, जान छुड़ाए हमारी, ताकि हम सब लोग जो है वो एक नॉर्मल रूटीन में आ सकें, नॉर्मल जो ज़िंदगी की तरफ हम लोग लौट सकें और अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा का ख़ात्मा करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, लव यू।